अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम दो काम करेंगे। एक तो आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगी कि वेस्ट मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं अपने गार्डन के अंदर, अपने किचन से निकलने वाले कूड़े कचरे को लेके। और दूसरा ये करेंगे कि अब आगे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम के बाद जब रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, यानी 1 से 1.5 माह रहता है, तो उस वक़्त तक के लिए जो है वो हमने अपनी तैयारी करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें ग्रो करनी है अपने गार्डन के अंदर कि जो रमज़ान के मंथ में हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो, इस लिहाज से कि अगर हमें कुछ हार्वेस्टिंग वगैरह चाहिए हो। और अगर कुछ वेजिटेबल्स के हवाले से बात करें तो पुदीना और धनिया दो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बगैर जो है वो रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल है कि अगर अफ्तार में चटनी वगैरह ना हो तो अफ्तार जो है वो थोड़ी अधूरी अधूरी लगती है। तो अभी जो है वो हमने बंदोबस्त करना है कि अफ्तार के टाइम पे जब हम चटनी बनाएं तो हमारे अपने गार्डन से हार्वेस्ट किया हुआ पुदीना हो, और उसको जो है वो हम ग्रो कर रहे हैं ताकि जो भी टाइम हमें मिला है उस टाइम तक जो है वो इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। और जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू हो तो फिर ये है कि हमारे घर से जो है वो हमें तैयार मिंट मिल जाए डेली बेसिस पे चटनी बनाने के लिए या सलाद बनाने के लिए या रायता के लिए भी। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो ये कूड़ा कचरा है, किचन से निकला हुआ है, कुछ ये साग है और सरसों का वो साफ़ किया था, कुछ ये लीमू के छिलके हैं, कुछ ऑरेंजेस हैं, कुछ आलू प्याज के छिलके मैंने यहाँ पे इसके नीचे डाले हैं, कुछ यहाँ पे डाले हैं। तो मैं जो घर का कूड़ा कचरा होता है किचन से निकलने वाला, उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती और उसको यूटिलाइज़ करती हूँ। एक तो ये कि मेरा टेरेस गार्डन है, मैं इतना ज़्यादा मट्टी जो है वो छत के ऊपर जो है वो रखना अफोर्ड भी नहीं कर सकती। छत के ऊपर काफ़ी वेट पड़ता है, तो जितना मुमकिन हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि कम वेट जो है वो छत के ऊपर पड़े। तो उसके लिए बेसिक जो है वो ये भी आप कर सकते हैं कि जो किचन वेस्ट होता है उसको ऐड करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन के अंदर, ताकि आपके छत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो मट्टी का लोड ना पड़े। और जब आप किचन वेस्ट यूज़ करते हैं तो आपको मुफ्त की खाद भी मिल जाती है और साथ साथ मट्टी का जो है वो सब्स्टिट्यूट भी मिल जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी आप मुकम्मल तौर पे वेस्ट के अंदर जो है वो कोई भी सब्ज़ी या प्लांट नहीं लगा सकते जब तक आपको एक मिकदार जो है वो मट्टी की ना मिले। तो मट्टी लाजमी ऐड करेंगे, लेकिन ये है कि ये आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से हम अपने जो है वो फिल करेंगे। ये जो पॉट्स हैं मैंने तैयार किए हैं। एक ये वेस्ट बकेट है, काफ़ी सालों से मेरा साथ दे रही है, हालांकि बेचारी की हालत काफ़ी पतली है, लेकिन ये है कि अभी तक चल रही है तो मैं भी इसको चला रही हूँ। यहाँ साइडों से ये देखिए ये ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने तारों के साथ इसको टोटली बांध दिया है ताकि ये मेरा जो है वो काम चलाती रहे। और ये एक छोटी घी वाली जो बकेट होती है 5 लीटर वाली वो है। तो दोनों वेस्ट मटेरियल हैं। पुदीने को लगाने के लिए कुछ स्पेशली मैं गमले जो है वो नहीं लेके आई, इसी वेस्ट के अंदर जो है वो मैंने अपने जो पुदीना है उसको लगाना है। अच्छा, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, मेरे पास एक और चीज़ जो मैंने बंदोबस्त किया है, बंदोबस्त तो इस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वो घर में मौजूद थी तो इसलिए फिर उसको भी मैंने यूज़ किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं ये राख है, और राख लकड़ियों की भी है, उसके अलावा जो गॉट मैन्योर है वो भी है। कुछ इसके अंदर जो है वो हम जिसे धरेक कहते हैं, नीम की फैमिली से इसका ताल्लुक़ होता है, उसके ये सीड्स थे, ये भी हैं। तो ये अब सारे जो है वो जल चुके हैं। और अगर आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये है कि फिर इसके ये सीड्स होते हैं धरेक के, तो ये फिर ग्रो हो जाते हैं। तो इसको जो है वो जलाया था, ये देखिए कुछ यहाँ पे इस तरह से कच्चे भी हैं, ये देखें। तो ये अब जले हुए हैं और इसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया। मैंने अपने बेटे से कहा था कि ये मुझे ऊपर ला दे, तो ये वो बोरे में डाल के मेरे लिए ऊपर ले आया था। इसको भी हम यहाँ पे फिल करेंगे ताकि जो हमारे जो पॉट है उसकी जो फिलिंग है वो भी अच्छे से हो जाए। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है वो जितनी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे हमारे मिंट को ग्रो करने के लिए, वो भी आसानी से मिल जाएँ। तो इसको भी मैं ऐड करूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो मिंट है या पुदीना है वो चंद उन प्लांट्स में उसका शुमार होता है कि जिसको आप किसी भी किस्म की मिट्टी के अंदर लगा दें तो वो ग्रोथ जो है वो करते रहता है, अनटिल कि बहुत ज़्यादा जो सख्त चिकनी मिट्टी होती है उसके अंदर उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। अदरवाइज़ जो है वो कोई सी भी मिट्टी हो, थोड़ी सी अगर सेमी हार्ड मिट्टी हो, उसके अंदर भी ये ग्रोथ करता रहता है। और अब ये है कि आपका सवाल होगा कि ज़ाहिर है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लग रहा। तो जो अब फ्री ऑफ कॉस्ट है वो कैसे है कि अब हम मिंट कहाँ से लेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ।
ये हमारा मिंट है और घर की ज़रूरत के लिए आया था। इससे पहले मैंने ख़ुद घर में लगाया हुआ था, अगर आप प्रीवियस मेरी वीडियोस देखें। लेकिन क्योंकि नीचे हमारा सेटअप है मुर्गों का, तो या फिर मुर्गे रह सकते हैं या पुदीना या कोई प्लांट्स रह सकते हैं। तो ये मैंने पानी के अंदर डाल के इसको रख दिया था कि कुछ ही दिन हुए, आई थिंक 2 से 3 दिन हुए, ताकि ये फ्रेश रहे। वैसे भी ये इतना जल्दी जो है वो ड्राई नहीं होता। तो ये हमारा फ्री का मिंट हो गया कि जो बिल्कुल लेफ़्ट ओवर था, ख़राब हो गया था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ताकि इसके अंदर जो है वो हम इसको जब ग्रो करें तो हमारे पास कुछ ना कुछ इसके अंदर रूट्स आ जाए। अच्छा, कुछ और है मेरे पास मिंट। अच्छा, ये कुछ और मिंट है, ये देखिए, ये थोड़ा-सा इसके मुकाबले में फ़्रेश है। और ये जब मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ, क्योंकि अभी ये मुझे मिला है 30 रुपीज़ का। लेकिन आप यकीन कीजिए कि रमज़ान अल मुबारक में ये आपको 60-70 में मिलेगा, और वो भी बिल्कुल नापैद और नायाब जो है वो मिंट हो जाता है। तो अभी हम इसी को ग्रो करेंगे, और अब मैं इसके अंदर जो है वो फिलिंग सारी कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि कुछ तो नेचुरली इसके अंदर रूट्स आई होती हैं। यहाँ पे ये देखिए हल्की-हल्की से आपको रूट्स नज़र आ रही होंगी। तो कुछ इसके अंदर इस टाइम पे नेचुरली आ जाती हैं, और बाकी जो है वो जब हम इसको सॉइल के अंदर ऐड करेंगे तो उस वक़्त जो है वो इसके अंदर रूट्स वग़ैरह आ जाएंगी। अच्छा, एक मैंने और जगह पे थोड़ा-सा मिंट जो है वो मैंने ऐसे ही लगा दिया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास टाइम ना हो और आपको कहीं से मिंट आ जाए इस तरह से, तो फिर आप उसको एज़ इट इज़ भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पूरी गड्डी एक मुझे आई थी, ये देखें। तो इसको ज़ाया ना करें, इस वजह से कि आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो इसको पूरी गड्डी को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। पानी मैंने दे दिया था, लेकिन यह है कि आपको पता है कि सॉइल अच्छे से इन दिनों में ड्राई होती नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको फंगस जो है एक्टिव नज़र आ रहा होगा, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। तो अब ये है कि इसको यहाँ पे इसकी रूट्स वग़ैरह आसानी से आ जाएंगी। यहाँ से ये देखिए इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर यहाँ से आप निकाल के रूटेड को मुख्तलिफ़ पॉट्स के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपका शुमार उन लोगों में होता है कि जिन्होंने कभी अपने घर में किसी किस्म का कोई प्लांट नहीं लगाया, तो फिर आप मिड से इस गार्डनिंग का आगाज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आपके घर की ज़रूरत के लिए भी हो जाएगा। कोई भी वेस्ट मटेरियल ले लें, कोई किसी किस्म का बैग ले लें पुराना, इस तरह की बकेट्स ले लें, कोई बाउल वगैरह ले लें। मिंट को लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। किसी भी किस्म के शॉपर के अंदर भी आप मिंट को लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। तो अभी जो है वो हम ये करेंगे कि इसके अंदर सॉइल भरेंगे, और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर राख जो है वो डाल ली है, यहाँ पे भी डाल ली है। इससे पहले भी मैं प्रीवियस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि राख डालना क्यों ज़रूरी है। कि अगर आप ऑरेंजेस पील या लेमन पील्स डालते हैं तो फंगस जो है वो उससे लगने का डर रहता है। तो जब आप राख को डाल देते हैं, चाहे लकड़ी की हो, गोबर की राख हो या बकरी की मेंगनों की राख हो, तो वो राख जो है वो उस जो है वो फंगस है उसको एक्टिव नहीं होने देती। तो अब ये मैं एक बॉटल के अंदर मिट्टी ले आई हूँ, और इस मिट्टी को मैं सिर्फ इतना डालूँगी कि ये ऊपर से कवर हो जाए। क्योंकि इसको फुल किनारों तक इसलिए भर रहे हैं कि अगर ये बाद में डिकम्पोज़ होना स्टार्ट हो जाए हमारे सारा जो मटेरियल है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे तक मिट्टी ना बैठे। बल्कि ये है कि फिर जब ये आप ख़ुद चेक करें कि मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर आप साइड साइड से वेस्ट मटेरियल भी डाल सकते हैं, यानी और कूड़ा कचरा डालते रहें। और अगर वो आपके पास उस तरह से नहीं है, तो फिर आप साइडों पे मिट्टी वगैरह डालते रहें, ताकि हमारा जो पुदीना है उसकी ग्रोथ जो है वो मुतासर ना हो। तो ये देखिए, यहाँ पे साइडों से मैं इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये एक दफ़ा जो सेट होना है वो हो जाए। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी बकेट के अंदर आप लगाएं। अगर आपके पास कोई वेस्ट इस तरह से क्रेट वगैरह है, तो वो आइडियल रहता है, क्योंकि मिंट जो है वो उसकी इतनी डीप रूट्स नहीं जाती। लेकिन ये है कि उसको थोड़ा चौड़ा पॉट जो है वो पसंद होता है। तो मेरा पास इस टाइम पे चौड़ा पॉट कोई नहीं था, तो मैंने इसी के अंदर लगा दिया। मैंने कहा इससे पहले कि और ज़्यादा देर हो जाए। तो इसको जो है वो, या तो ये है कि आप साइडों से बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। मुझे साफ़ करने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो है वो ज़रूरत भर का पानी दूँगी, और बाकी जो डंडियाँ वगैरह हैं वो ख़ुद ब खुद जो है वो ड्राई हो जाएंगी। तो दोनों तरीक़ों से लग सकता है। अब ये है कि इसको जो है वो इस तरह से देखिए लिटा के लगाना है, इस तरह से। क्योंकि जो हमारी मिंट है वो इस तरह से जब आप लिटा के लगाते हैं तो इसकी रूट्स जो है वो ज़्यादा बनती हैं, और जब रूट्स ज़्यादा बनेंगी तो ज़ाहिर है इसके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम्स भी बनेंगी। ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर अभी तक रूट्स वगैरह नहीं आई, तो ये मैं
कटिंग्स लगा रही हूँ ये रूटेड नहीं हैं, जबकि इसके अलावा जो मैंने आपको दिखाई थी उनके अंदर थोड़ी बहुत रूट्स हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि उनको आपने रूटेड मिंट को लगाया है। लेकिन ये मैं एज़ इट इज़, ये देखिए इसी तरह से स्टैंड करके आपने नहीं लगाना, बल्कि इस तरह से लिटा के लगाना है, ताकि जहाँ जहाँ पे इसका नोड एरिया हो वहाँ वहाँ पे इसकी जो है वो रूट्स बनना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए कुछ इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टेम्स भी हैं, तो इस तरह से करके जब आप लगाएंगे तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। और अभी क्योंकि मैंने आपको बताया है 1.5 से तकरीबन पौने 2 माह हैं, तो उस टाइम तक जो है वो ये माशाल्लाह से अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ से इसकी नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उस वक्त तक हमें जितना जो ज़रूरत होगी 3 से 4 प्लांटर्स के अंदर जब आप अपना मिंट लगा देते हैं, तो अगर आपकी थोड़ी बड़ी फैमिली है तो आपकी ज़रूरत के लिए वो काफ़ी है। लेकिन अगर आपकी 4 से 5 लोगों की फैमिली है तो फिर ये है कि 2 पॉट के अंदर आप लगा दें, ताकि जब आप हार्वेस्ट करते रहें तो दूसरे पॉट के अंदर जो है वो इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से चलती रहे। ये देखिए ये मैंने लगा दिया है। तो अब जो इसके अंदर है वो मैं बाद में लगाऊंगी। सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह से बिल्कुल ज़ीरो बजट में आप जो है वो मिंट को अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। और आने वाले जो रमज़ान का महीना है उसके लिए जो है वो पहले से तैयारी आप कर लें, ताकि फ्री में आपको आपके गार्डन से ही अच्छा मिंट और ऑर्गेनिक मिंट जो मिल सके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, उसको मैं पानी अभी दे दूँगी, उसके बाद तब पानी देना है जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए सॉइल ऊपर वाली। और ये है कि इसको आप नम मिट्टी में रखें, लेकिन ये है कि ये याद रखिए कि इसके नीचे सारा किचन वेस्ट है, बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, वरना इसकी रूट्स जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप किचन वेस्ट के अंदर लगाते हैं या वेस्ट कंपोस्ट के अंदर लगाते हैं, तो फिर आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में नहीं जाते, उनको रूट्स से नमी वगैरह मिलती रहती है, क्योंकि नीचे जो अमल होता है किचन वेस्ट बनने का वो चलता रहता है। तो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को खुराक जो है वो मिलती रहती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।